सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शुरुआत करते हैं आज का वैदिक दैनिक पंचांग 28 अप्रैल 2024। दिन रहेगा रविवार, विक्रम संवत 2081, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास बैसाख, पक्ष है कृष्ण पक्ष, तिथि है चतुर्थी जो कि प्रातः 8:21 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि रहेगी। नक्षत्र में आज मूल नक्षत्र प्रातः 4:49 तक रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग में शिवरात्रि 2:06 तक, तत्पश्चात सिद्ध योग रहेगा। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:15 से प्रारंभ होकर 6:53 तक, और सूर्योदय का समय है 5:56 और सूर्यास्त का समय है 6:53। दिशा शुल्क पश्चिम दिशा में है। ब्राह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:27 से प्रारंभ होकर 5:12 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 11:58 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:50 तक। निश्चिता मुहूर्त का समय है रात्रि 12:02 से प्रारंभ होकर 12:46 तक। विशेष पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं सद्ग्रस्तों के 8 लक्षणों की। सद्ग्रस्तों के लक्षण बताते हुए महर्षि अत्रि कहते हैं कि अनुसूया, शोच, मंगल, अनायास, अस्पृहा, दम, दान तथा दया, ये 8 श्रेष्ठ विप्रों द्वारा सद्ग्रस्तों के लक्षण हैं। इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। पहला है अनुसूया, जो गुणवानों के गुणों का खंडन नहीं करता, स्वल्प गुण रखने वाला की प्रशंसा करता है और दूसरों के दोषों को देखकर उनका परिहास नहीं करता, यह भाव अनुसूया कहलाता है। शोच, अभक्ष्य भक्षण का परित्याग, निंदित व्यक्तियों का संसर्ग न करना और आचार, स्वचाचार, सदाचार, विचार का परिपालन, यह शोच कहलाता है। बात करते हैं मंगल। श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा शास्त्र मर्यादित प्रशंसनीय आचरण का नित्य व्यवहार, अप्रशस्त निंदनीय आचरण का परित्याग, इस धर्म के तत्व को जानने वाले महर्षि द्वारा मंगल नाम दिया गया है। अगला है अनायास, जिस शुभ अथवा अशुभ कर्म के द्वारा शरीर पीड़ित होता है, ऐसे व्यवहार को बहुत अधिक न करना अथवा सहज भाव से आसानी पूर्वक किया जा सके, उसे करने का भाव अनायास कहलाता है। अगला है अस्पृहा। अस्पृहा है स्वयं अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहना और दूसरे की स्त्री की अभिलाषा नहीं रखना, यह भाव अस्पृहा कहलाता है। अगला है दम, जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न बाह्य शारीरिक अथवा आध्यात्मिक दुख या कष्ट के प्रतिकार स्वरूप उस पर न तो कोई कोप करता है, न उसे मारने की चेष्टा करता है, अर्थात किसी प्रकार से न तो स्वयं उद्वेग की स्थिति में होता है, न दूसरे को उद्वेलित करता है। उसका इस समता में स्थित रहने का भाव ही दम कहलाता है। अगला है दान। प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य है, यह समझकर अपने स्वल्प में भी अंतरात्मा से प्रसन्न होकर प्रयत्नपूर्वक यत्किंचित देना दान कहलाता है। अगला है दया। दूसरों में, अपने बंधुओं में, मित्र में, शत्रु में तथा द्वेष करने वाले में अर्थात संपूर्ण चराचर संसार में सभी प्राणियों में अपने सम्मानित दुख सुख की प्रतीति करना और उसमें आत्मभाव, परमात्म भाव समझकर सबको अपने ही समान समझकर प्रीति का व्यवहार करना, ऐसा भाव दया कहलाता है। महर्षि अत्रि कहते हैं, इन लक्षणों से युक्त शुद्ध सद्ग्रस्त अपने उत्तम धर्माचरण से श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है, पुनः उसका जन्म नहीं होता है और वह मुक्त हो जाता है। इसी के साथ पंचांग का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।